इजहार से नहीं पता लगता किसी की मोहब्बत का, इंतजार बताता है कि मोहब्बत में तलबगार कौन है। पंजाब किंग्स ने 19 साल इंतजार किया आईपीएल की ट्रॉफी उठाने का, और इस बार किस्मत देखिए जी भर के मौका दे रही है उनकी काबिलियत को इतिहास बनाने के लिए, क्योंकि पंजाब ने लखनऊ को सिर्फ 54 रनों से नहीं हराया बल्कि इतिहास पर इतिहास बना दिया। इतिहास, इस सीजन में पहली बार कोई टीम लगातार 6 मैच जीती है। इतिहास, आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार कोई टीम लगातार 6 मैच जीती है। 19 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतिहास, इस सीजन में सबसे ज्यादा रन एक टीम के द्वारा बनाने का 254 रन, जो अब तक किसी ने नहीं बनाए थे। इतिहास, इस सीजन में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने का, जो इस मैच में पड़े 32 छक्के। इतिहास, सबसे बड़ी पार्टनरशिप का जो प्रियांश आर्य और कूपर कॉर्नी के बीच में आई 182 रनों की। और इतिहास, इस मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का, जो इस सीजन का सबसे महंगा ओवर होता है 32 रन एडन मार्करम का। और इन सारे इतिहास के बीच पंजाब ने लगातार छठी जीत दर्ज करते हुए 54 रनों से लखनऊ को हरा दिया। पंजाब ने 254 बनाए, 7 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश काफी नहीं थी, क्योंकि पंजाब के इंटेंट और लखनऊ के इंटेंट में फर्क था। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में, सरपंच साहब की लीडरशिप में फिलहाल पंजाब जो है वो अनडिफिटेबल हो गई है। अनडिफिटेबल मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई इसे मैच हरा सकता है। गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से, सीएसके को 5 विकेट से। केकेआर वाले मैच में वो बेचारे खुद लिख रहे थे कि हमारा 1 पॉइंट लॉस हो गया। एक्चुअली उस समय तो लॉस हो गया था, क्योंकि केकेआर को आसानी से पीट देते। एसआरएच को 6 विकेट से, फिर एमआई जैसी धाकड़ टीम को 7 विकेट से, और अब यहां पर इस मैच में लखनऊ को 54 रनों से। लगातार जीत पर जीत, मतलब आप एब्सोल्यूट डोमिनेशन कह सकते हैं। एब्सोल्यूट डोमिनेशन। पंजाब किंग्स वो पहली टीम हो गई है जिसने 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। इस सीजन में किसी के नहीं रहे भाई साहब, ये अलग लेवल पे खेल रहे हैं। मतलब पंजाब जो है वो अलग लेवल के लोग हो गए। आप इस मैच को देखिए, शुरुआत धीमी होती है, मतलब लगता है कि यार पहली बॉल पर शमी को विकेट मिला आज उनके सामने, प्रभसिमरन के सामने, लेकिन उसके बाद मैच एक तरफा निकल गया। सारे क्वालिटी बॉलर्स लखनऊ के पास थे। लखनऊ के पास मोहम्मद शमी थे, मोहसिन खान थे, प्रिंस यादव थे, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। 182 रनों की पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो लोगों ने देखी नहीं होगी, जो मार मारी है। 37 गेंदों पर 93 रन प्रियांश आर्य और कूपर कॉर्नी 46 गेंदों पर 87 रन। और यह तब है जब शुरुआत काफी स्लो हुई थी। प्रियांश ने छठे ओवर से गियर बदला था, और कूपर तो शुरू में बहुत 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 स्लो थे। और नीचे भी जो प्लेयर आए, चाहे स्टॉइनिस 16 गेंदों पर 29 हो या शशांक 6 गेंद 17, नतीजा यह रहा कि 254 कम लग रहे थे, क्योंकि एक समय लग रहा था कि आज सीजन में पहली बार 300 बन जाएंगे। ये एक्चुअली लग रहा था। और तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए पंजाब की, पंजाब का इंटेंट बड़ा तगड़ा था। प्रियांश आर्य 93 बनाए 37 गेंदों पे, और छक्का मारने के इंटेंट पे आउट हुए हैं। वो चाहते तो सिंगल डबल लेके मैच पलट सकते थे, लेकिन फिर छक्का मारने गए और उस छक्का मारने में आउट हो गए। बट जब आउट हुए तो 37 गेंदों पर 93, 4 चौके 9 छक्के। एब्सोल्यूट मैडनेस जो है वो प्रियांश आर्य दिखाई। लोग वैभव के बारे में बात करते हैं, जायसवाल के बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम पीपल शुड टॉक मोर अबाउट प्रियांश आर्य। हर मैच में जो वो स्टार्ट दे रहे हैं वो 200 से 300 के स्ट्राइक रेट की है, और पिछले सीजन ही वो आए। ऐसा लगता है कि उन्हें थमने की, रुकने की आवश्यकता ही नहीं लग रही है। लोग आते हैं, 2-4 गेंद लेते हैं। मतलब आप लखनऊ की बैटिंग और पंजाब की बैटिंग में अंतर देखिए। 250 के स्कोर के बाद भी टाइम लिया गया, लेकिन यहां पर टाइम नहीं लिया गया। 2025 में प्रियांश का स्ट्राइक रेट 175 था, इस साल 240 का है। और इस साल तो बिल्कुल अलग दुनिया में वो खेल रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि इस साल के वो सबसे शानदार खिलाड़ियों में से निकल कर आने वाले हैं। डीपीएल से वायरल हुए थे 6 छक्के मारकर। 3 करोड़ 80 लाख रुपए में पंजाब ने खरीदा था, लेकिन जब खरीदा तो क्या खूब खरीदा, और उस पैसे को ये पूरा एक एक पैसा वसूल करके दे रहे हैं। 37 गेंदों पर 93 रन, मतलब अद्भुत है यार, अद्भुत है। आप अगर इनके स्ट्राइक रेट देखोगे तो इनका स्ट्राइक रेट इस आईपीएल के सीजन में इनके रन ज्यादा है। इस आईपीएल में 239 रन के हो गए हैं, और 266 के स्ट्राइक रेट से ये मार रहे हैं। क्या तारीफ आपको चाहिए। सेम कहानी कूपर की भी है। कूपर अगर आप शुरू में देखोगे, पहले 22 बॉल पर 19 रन थे, और आखिरी के 24 गेंदों में 68 रन। नतीजा ये रहता है कि 46 गेंदों 87 रन। भयंकर मार मारी। बीबीएल में मार कर आए थे, और बीबीएल में 351 रन थे, जिसके बाद 50 का एवरेज। काफी लोग चर्चा कर रहे थे। हालांकि बीबीएल में अक्सर देखा गया जो चलता है वो आईपीएल में नहीं चल पाता, लेकिन पंजाब का फ्लो इतना अच्छा हो गया है कि जबरदस्त चल रहे हैं। और कॉर्नी का असर देखिए, 40 का एवरेज आईपीएल में है, 218 रन बना चुके हैं। सिर्फ 3 करोड़ में खरीदा गया था इन्हें। शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे 19, लेकिन उसके बाद जो पावर बैटिंग की, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब वो 7वां ओवर जो बदूनी को मिला, उसी ओवर ने पूरा इनका मोमेंटम चेंज किया, और उसके बाद वहां से इन्होंने वक्त, जज्बात, हालात सब बदले, और बाद में तो वीडियो गेम बना दिया था। एक्चुअली वीडियो गेम बना दिया था। लखनऊ से आज सिर्फ एक प्रिंस यादव थे जिनकी गेंदबाजी देखकर मजा आ रहा था। मतलब लखनऊ की इस गेंदबाजी में प्रिंस यादव की गेंदबाजी जो थी बहुत जबरदस्त थी। मतलब आप जितनी तारीफ करो उस लड़के की वो कम है। सबसे यंग लड़का, लेकिन 4 ओवर 25 रन 2 विकेट निकालकर। और तब जब
सारे टफ ओवर्स उसके हिस्से भी आ रहे थे। अदरवाइज पंजाब ने 16 ओवर में 229 रन बनाए हैं, जो अपना बताने के लिए काफी कि बाकी गेंदबाजों की कितनी पिटाई आज हुई है। बाकी सारे गेंदबाजों की पिटाई जो है वो 12.5 की इकॉनमी से हुई और प्रिंस सिर्फ 6 इकॉनमी से, और ये लगातार कंसिस्टेंट है, बहुत बड़ा नहीं निकाल पा रहे। 2 विकेट दिल्ली के सामने, 2 विकेट हैदराबाद के सामने, 1 विकेट कोलकाता के सामने, गुजरात के सामने, 3 विकेट बेंगलुरु के सामने, 2 पंजाब के सामने। फिलहाल प्रिंस यादव बता रहे हैं कि वो लंबी रेस से घोड़े हैं और इनकी ऊपर नजर रखी जाए। हम भी सोच रहे हैं कि इनका पॉडकास्ट जो है वो जल्दी रिलीज कर दें, क्योंकि हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है और ये कमाल के इंसान भी है, कमाल के मतलब बढ़िया आदमी है, जबरदस्त है। एलएसजी ने 30 लाख रुपए में किया था, खरीदा था इन्हें, और बड़ी लंबी चौड़ी कहानी इनकी रही है टेनिस बॉल खेलने की। बट फाइनली अब ये आकर दुनिया को बता रहे हैं कि टेनिस बॉल से निकलकर कंप्लीट समर्पण चलते कि देश दुनिया में राज करने वाले हैं, और ये लखनऊ के लिए इस साल बड़े पॉजिटिव है। बाकी इस मैच की बात की जाए, किस्मत लखनऊ के हिस्से में थी, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरू में लगा कि वो फैसला सही है क्योंकि प्रभसिमरन पहली बॉल पर आउट हुए, लेकिन बस वो वहीं तक लगा क्योंकि उसके बाद 37 गेंदों पर 93 प्रियांश आर्या, कूपर कॉनली ने 46 87 मारे। आज श्रेयस अय्यर नहीं चले, लेकिन स्टोइनिस अच्छा खेले। वडेरा हमेशा की तरह फ्लॉप रहे। शशांक सिंह ने आज थोड़ा जोर दिखाया, हालांकि शशांक सिंह का फील्डिंग में बहुत बुरा दिन था। मतलब एक सिंपल कैच ड्रॉप किया, एक कैच बाउंड्री लाइन के अंदर जा रहा था, उसे छोड़ दिया, फिर शायद एक कैच और आया था, उसे भी छोड़ा था। तो शशांक ने 2-3 कैचेस छोड़े, एक कैच प्रभसिमरन ने छोड़ा। फील्डिंग थोड़ी क्वेश्चनेबल थी, लेकिन बैटिंग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी लखनऊ गेंदबाजों में सबकी पिटाई हुई। शमी 4 ओवर 56 रन, मोहसिन 4 ओवर 43 रन, ओनली प्रिंस वाज गुड। आयुष बदोनी और आवेश भी महंगे साबित रहे। एम सिद्धार्थ भी विकेट निकाला बट महंगे साबित रहे। माकरम तो बहुत ज्यादा पिट गए। बैटिंग लखनऊ में मिचमार्च 28-40, इट वाज डिसेंट, नॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आयुष बदोनी 21 से 35। एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या आयुष बदोनी को ऊपर भेजना चाहिए था या माकरम से ही खिलवाते। ऋषभ पंत ने आज अच्छा इंटेंट दिखाया, 23 गेंदों पर 43 रन, 4 छक्के मारे। निकी पूरन आई थिंक लखनऊ के डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह निकी पूरन भी है, क्योंकि वो लगातार आउट हो रहे हैं। 9 गेंदों पर 9 रन जब आपको 250 चाहिए हो और वो भी आपका एक कैच ड्रॉप हो चुका हो, इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। बट ये आई थिंक लखनऊ के हार की एक बड़ी वजह है। माकरम ने अच्छी कोशिश की, 22 से 42। मुकुल चौधरी ने 17 गेंदों पर 21 रन। हिम्मत सिंह को 1 गेंद मिली, 1 रन बनाए। पंजाब की गेंदबाजी डिसेंट थी, 4 ओवर 41 रन अर्शदीप, 4 में 54 जेवियर। माको यानसन वॉज क्लासी, 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। विजय कुमार विश्वक 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। ये उनकी तारीफ में नहीं लग रहा होगा, लेकिन कमाली गेंदबाजी उन्होंने की है। चहल 4 ओवर 36 रन 1 विकेट। सो ओवरऑल दे वर डिसेंट और गुड बैटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड आई थिंक दे डिजर्व टू विन। फिलहाल पंजाब अनस्टॉपेबल। मतलब मुझे सिर्फ लग रहा है कि एक आरसीबी, एक दिल्ली शायद उन्हें कंट्रोल कर सकती है, बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।